हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी अड्डा चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज काउंट करना बताऊंगा। तो मैंने जो एग्जांपल लिए हैं आपको बताने के लिए, वो इस तरह के एग्जांपल लिए हैं। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है बहुत आसानी से। बहुत ही मतलब शॉर्ट टाइम में आप 5 सेकेंड के अंदर ही पता कर लोगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। इस तरह के वीडियोज़ में, इस तरह के फिगर आपके क्वेश्चन में अगर आते हैं तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो जब मैं तुरंत अपलोड करूं तो आपको फटाफट मिल जाए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ये फिगर काउंटिंग यानी त्रिभुज के फिगर काउंटिंग का पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो आप यहाँ से जाकर के देख सकते हो, जो कि आप लिंक यहाँ पर आ रहा होगा, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के इसका वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आया हूँ, तो पहला जो क्वेश्चन है उसी से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक मैंने त्रिभुज लिया है। ये एक त्रिभुज है और इसमें एक बीच में एक लाइन ड्रॉ की गई है। तो अब बताना है कि टोटल कितने त्रिभुज इसमें बन सकते हैं। तो अभी मैं, आप देखो मेजर करो कैसे करोगे। एक त्रिभुज आपका ये वाला हो गया, ठीक है। दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला हो गया, और जो तीसरा त्रिभुज है वो ये बड़ा, सबसे बड़ा वाला हो गया। यानी कि टोटल 3 त्रिभुज है। तो इसको आप काउंट कैसे करेंगे? इसको काउंट करने के लिए आपको, या देखिए एक है, ये एक लाइन ड्रा की है, वो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? टोटल एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यानी ये पहला पार्ट ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। तो इस तरह से हम पार्ट लिख करके उसको ऐड कर लेते हैं। यानी कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, 1 + 2 = 3। यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो क्या है? 3 है। इस तरह से यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन सकते हैं। चलिए मैं अगले क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा ट्रायंगल है, ये बड़ा सा ट्रायंगल है, और उसमें 2 लाइन ड्रॉ किए गए हैं। पहला लाइन ये और दूसरा लाइन ये। यहाँ पर टोटल कितने बन रहे हैं? 1, 2 और 3 बन रहे हैं। यहाँ पर 3 खंड बन रहे हैं, यानी 3 त्रिभुज बन रहे हैं। तो आप इसको लिख लो ऐसे, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो अब इसको आप ऐड कर लो, 1 + 2 + 3, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा? 6। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर बनेंगे वो हो जाएंगे 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ इसी तरह का, थोड़ा सा और टफ। इसमें आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर पहले आप काउंट कर लें कि कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 6। तो आप इसको काउंट करेंगे फटाफट। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बराबर क्या हो जाएगा? 21। ठीक है, देखो इसको काउंट करने का बहुत आसान सा तरीका होता है। आप जानते हो कि नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? n + 1/2। तो देखिए 6 है, यानी कि 6 × 7/2, यानी कि 21 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर और भी ज़्यादा दिया होता, मान लो यहाँ पर दिया है, ठीक है, ये लो मैंने और ड्रा कर दिया, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो आप क्या करते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इनको सभी को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 8 × 9/2, ये 4 हो जाएगा। टोटल आ जाएगा क्या आपका? 36 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। ये था अलग टाइप का, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल सेम है। इसमें क्या होता है कि देखो, एक पल के लिए आप इसको भूल जाओ। ठीक है, एक पल के लिए अगर इसको भूल जाओ, इसको अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो हो जाएगा 1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब इस तरह में अगर जितनी लाइन ड्रॉ की गई थी उससे एक ज़्यादा से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी यहाँ पर ये आंसर आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ 3 आया है और यहाँ सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की गई है, तो 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो हम 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 6। अब ये आया कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, यहाँ जो आपने फिगर बनाया है, ठीक है, ये जो फिगर बना है, तो एक्चुअली है क्या कि एक तो आप ये मान लो, ये फिगर हो गया, ठीक है, एक ये हो गया।
अगर आप इसमें देखो तो यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 = 3 यहाँ बन गया। अब नेक्स्ट क्या करते हो कि अब ये पूरा आप ले लो, ये पूरा ले लो, ठीक है। अगर आप ये पूरा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 = 3। तो 3 इससे बना है और 3 बड़े वाले से बना है, तो हो जाएगा 3 + 3 = 6। तो टोटल नंबर आप ट्रायंगल्स या त्रिभुज आ जाएंगे आपके 6। चलिए एक और क्वेश्चन से इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ये है, अब इसको हम काउंट करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो आप इसे ऐड करिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो 5 × 6 और बटे 2 यानी कि आ जाएगा 15। ये तो 15 आ गया। अब देखते हैं कि कितने लाइन्स ड्रॉ किए गए हैं। एक लाइन ये ड्रॉ किया गया है और एक लाइन ये ड्रॉ किया गया, यानी कि टोटल लाइन्स कितने हो गए, 2 लाइन हो गए। तो 2 है तो एक और बढ़ा देंगे, यानी कि 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 45। तो ये 45 आपका करेक्ट त्रिभुजों की संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अब देखिए अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि जो लाइन है वो थोड़ा तिरछा ड्रा किया गया है, तो देखो इसमें कोई फर्क नहीं होता है। अगर आप इस त्रिभुज को इस तरह से बना दो, इसको अगर आप इस तरह से बना दो, ये ऐसे, ऐसे और ये ऐसे, और उसके बाद ये ऐसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, तो बराबर क्या हो जाएगा, आएगा 10। अब देखो नंबर ऑफ लाइन कितना है, 1 2, यानी कि 2 लाइन है तो इसमें एक और ऐड कर देंगे, यानी कि 3। तो 10 × 3 बराबर आ जाएगा आपका 30। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन होती है, वो ये जो कॉर्नर होता है ना उससे चिपक के जाती है ऐसे, ठीक है। तो उसमें थोड़ी झंझट हो जाती है, तो उसको मैं करने का आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे उसको करेंगे। चलो इस क्वेश्चन में देखो लिया हुआ मैं, इसमें क्या है, यहाँ पर ये टच कर रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो एक पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने पार्ट को आप भूल जाइए। एक पल के लिए आप जो मैं कलर कर रहा हूँ इतने पार्ट को आप भूल जाओ। इसको कलर कर दिया, इतने पार्ट को आप भूल जाओ, सोचो कि बस इतना ही है, सोचो कि बस इतना ही है। तो अब इसको क्या करोगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो अब इसको कर लो, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो ये हो जाएगा कितना आपका 21 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 21। अब देखो इस तरह से आपने इतना तो निकाल लिया, इतना आपने निकाल लिया। अब जैसे इतना आपने किया तो अब आप क्या करो, इसको जो भूल गए थे उसको फिर से याद कर लो। अब ये इतना आ गया। अब नंबर ऑफ लाइंस काउंट करो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन है, तो 3 लाइन है तो एक और ऐड कर दो, यानी कि 4। 4 से इसको कर दो मल्टीप्लाई, ये 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो बॉक्सेस हैं इनको काउंट कर लेना है, उतना ऐड कर देना, यानी कि 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स और 6 बॉक्स। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 और ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 84 + 6 = 90, ठीक है। तो ये आपका 90 आंसर आ गया, ठीक। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको वीडियो थोड़ा सा बैक जाओ और बैक करके फिर से इसको समझ सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बड़ा ही आसान है तरीका। देखो सबसे पहले हम ध्यान देंगे इतने पार्ट में, ठीक है।
इतने पार्ट में ध्यान दो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो 1 2 3 बराबर टोटल इतना कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब हम इस पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये 1 और ये 2 है, यानी कि 1 और 2 तो हो जाएगा कितना, ये टोटल पार्ट आ जाएगा 1 + 2 बराबर आ जाएगा आपका 3। तो अब इसको ऐड कर लो, 6 + 3 बराबर 9, ठीक है। 6 + 3 बराबर 9। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं वो कितने हैं, 9 है। चलो इसको और तरीके से बताता हूँ और साफ हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ये देखो, पहले इसको देखो, इसको देखो, यहाँ 1 यहाँ 2 तो बराबर कितना आ गया, 1 + 2 बराबर 3 आ गया। अब देखें इसकी बात करते हैं, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो इसका 3 आया है और इसका 6 आया है, तो क्या हो जाएगा आपका, 6 + 3 बराबर 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो इसको समझो, इसमें भी वही चीज़ अप्लाई होगा। तो यहाँ देखो, ये 1 और ये हो जाएगा 2, तो ये इसका हो जाएगा टोटल 3 आ गया। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, तो इसका भी आ गया आपका 3। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, तो इसका भी आपका आ गया 3। अगर हम इसकी बात करें, सिर्फ इतने पोर्शन की बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यानी कि इसका कितना आ गया, 6। तो सबको ऐड कर लो, 3 + 3 + 3 + 6। अब एक बात और ध्यान देखना कि इसमें जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये एक बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, इसको भी ऐड करना है 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 6 3 9 9 6 15 और 1 16। तो ये जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 16, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है इस तरह का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं ये आपको बता रहा हूँ। इसको आसान होता है, काफ़ी आसान होता है इसको करना। देखो अगर इस तरह का बना है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। यानी कि इस तरह के फिगर में ये 4 पार्ट तो बन रहे हैं, उसके अलावा एक जो सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है, यानी कि ये हो जाएगा 4 + 1 बराबर 5, ठीक है। इसका एक अगला लेते हैं थोड़ा सा और बड़ा। अगर हम सिर्फ इतने की बात करें, सिर्फ इतने पोर्शन की बात करें, तो अभी आपको बताया कि यहाँ 1 2 3 4 और एक हो जाएगा 5, यानी कि आया, पहले तो आ जाएगा 4। अगर आप इसको देखो तो एक हो जाएगा ये 4, ये 4 आपने निकाल लिया। अब बड़े वाले का अगर चेक करो तो इसमें भी 1 2 3 और ये चौथा ये वाला, यानी कि +4, ठीक है। और एक पूरा बड़ा वाला हमने काउंट कर लिया, यानी कि +1। अब इसमें हमने एक और क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि ये जो है आपका, ये जो आपका है, इसको तो मैंने बड़े वाले में काउंट कर लिया था, 1 2 3 और ये 4। तो इसलिए इसमें हम एक और ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 1 बराबर 9, इसका आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, पहले तो आपका ये वाला हो जाएगा, उसके बाद आपका ये वाला हो जाएगा, उसके बाद आपका ये वाला हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले एक 4, फिर दूसरे वाले का फिर एक 4 और फिर तीसरे वाले का एक 4 प्लस एक और ऐड कर देंगे बड़ा वाला। तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 और एक 13, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इस तरह का फिगर। जब इस तरह के फिगर आते हैं, इसको हम काउंट कैसे करेंगे। देखो जब इस तरह के फिगर आते हैं, चाहे वो आयत हो चाहे वर्ग हो, चाहे क्या हो, आयत हो या फिर वो क्या हो, वर्ग हो, इसके जो केंद्र होता है उससे गुजरने वाले लाइन का सम, यानी कि जोड़ जितना आता है उससे 2 का गुणा कर देंगे, वो हो जाएगा
त्रिभुजों की संख्या। जैसा कि आप देख लो, एक लाइन ये हो गया, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई और चौथी लाइन ये हो गई। तो क्या हो जाएगा, 4 लाइन है, मैंने क्या बताया, 4 लाइन, और जितने भी लाइन होते हैं उससे 2 का गुणा कर देते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लो कि सेंटर से, जो सेंटर होता है, सेंटर से जितनी लाइन गुजर रही होती हैं उनका सम यानी जोड़ करके उसमें 2 से गुणा कर दो तो आपका त्रिभुजों की संख्या हो जाती है। चलो इससे समझते हैं। ये सेंटर है, इससे टोटल कितनी लाइन जा रही हैं, एक लाइन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो टोटल लाइन कितने हैं, 8, और इसको 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये है क्वेश्चन जिसमें 2 बॉक्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इन दोनों का सम करना है। तो पहले देखो इसका सम कितना आता है, 8, जैसा कि अभी हमने बताया कि ये 1, 2, 3, 4 है, तो 4 गुणे 2 बराबर 8 हो गया। उसी तरह से इसका भी कितना आएगा, इसका भी 8 आ जाएगा। जहां एक जोड़ होता है, जहां पर एक जोड़ होता है यानी कि 2 आयत और 2 वर्गों का जहां जोड़ होता है वहां पर 2 त्रिभुज और बनते हैं, 2 त्रिभुज और बनते हैं। वो मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सा। सबसे पहला तो आपका ये वाला बनेगा, सबसे पहले आपका ये वाला बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका, देखो इसको मैंने मिटा दिया, सबसे पहले आपका ये वाला बनेगा, उसके अलावा आपका एक ये वाला बनेगा। ठीक है, वो दोनों के सम से बनता है। तो जहां पर 2 जंक्शन मिलते हैं, जहां पर 2 जोड़ मिलते हैं वहां पर कितने बनते हैं, 2 वहां पर बन जाते हैं। तो अब देखो 8 इससे बना है, इस वाले त्रिभुज, इस वाले स्क्वायर से या आयत से, या और 8 इससे बने हैं, प्लस 2 उनके जुड़ने से बन गया। तो कितना हो गया, ये 18 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब मैं कर लेता हूं अगला। इसमें देखो 3 मिले हुए एक दूसरे से, तो इसका आप देखो कितना हो जाएगा, 8, इसका कितना हो जाएगा, 8, और इसका कितना हो जाएगा, 8। यहां पर ये मिल रहे हैं तो ये हो जाएगा 2। यहां पर भी देखो मिल रहे हैं, ये देखो मिला था, और यहां भी मिला था, जहां पर ये मिल रहे हैं वहां पर 2 और 2 बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2, तो 24 प्लस 4 बराबर हो जाएगा आपका 28। ये आपका हो जाएगा आंसर, 28 त्रिभुज। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है इस तरह का। अब क्या है कि देखो यहां पर 3 त्रिभुज, 3 स्क्वायर या आयत हैं, तो इससे आपका 8 बन जाएगा, इससे भी आपका 8 बन जाएगा, और इससे भी आपका 8 बन जाएगा। अब यहां पर देखो ये जुड़ रहे हैं, ये जोड़ पॉइंट पर आपका 2 बन जाएगा, यहां पर भी देखो जुड़ रहा है तो यहां पर भी आपका 2 बन जाएगा। उसके अलावा जब यहां 3 बन रहे होते हैं तो आप ध्यान से देखिए कि ये भी बन रहा है एक बड़ा सा त्रिभुज, यानी कि जब यहां 3 मैच कर रहे हैं, यानी कि 3 मिक्स हो रहे हैं, एक साथ 3 ज्वाइंट हो रहे हैं, तो एक और बन जाता है। ठीक है, तो हम सबको ऐड कर लेंगे, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, तो 8 त्रिक 24, 24 प्लस 4 प्लस 1, तो हो जाएगा 29 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 29 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अब अगर इस तरह का दिया हो, ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, 8, इससे क्या बन जाएगा, 8, इससे क्या बन जाएगा, 8, और इससे भी कितना बन जाएगा, 8।
अब यहाँ देखो, ये जो जंक्शन है, ये जो जोड़ है, इससे कितना बन जाएगा 2। ये जो जंक्शन है, इससे कितना बन जाएगा 2। ठीक है, ये 2 और 2 तो बन गए। उसके अलावा ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो जोड़ बन रहा है, ये भी तो जोड़ बन रहा है, इससे भी आपका कितना हो जाएगा 2। अब देखो, जहां पर ये 3 मिलते हैं, जहां पर ये 3 मिलते हैं, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ 3 मिल रहे हैं, तो एक यहाँ और बनेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जहाँ 3 मिलते हैं वहाँ एक बनेगा। और ये देखो कौन सा बन रहा है, यहाँ ये वाला बन रहा है। ठीक है, उसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ भी एक बनेगा। ठीक, वो दिखा देता हूँ, वो ये हो जाएगा, ये वाला बन गया। ठीक है, उसके अलावा एक और बनता है जो कि आपको नजर आ रहा होगा, या फिर नजर नहीं आ रहा है तो वो दिखाता हूं। ये बनेगा आपका, एक और ये बनेगा। ठीक है, तो ये जब इस तरह का फिगर होता है तो एक और बनता है, यानी कि एक और बनेगा। तो सबको ऐड कर लो, 4 है, ये 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, तो यानी कि 8 + 8 + 8 + 8 प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस ये वाला 2 प्लस ये वाला 2 प्लस 3 1 हैं, 1 + 1 + 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 8 चौक 32 प्लस 2 3 6 प्लस 3 हो जाएगा आपका 41 आंसर। ठीक है, तो टोटल आंसर जो कितना आ रहा है वो है 41। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, टोटल ये जो बॉक्सेस हैं जिसमें 8 8 का आता है वो कितने हैं, 4 हैं। 8 ये, 8 ये, 8 ये और 8 ये वाला, ये 8 8 तो हो गए। उसके अलावा अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो जंक्शन है उससे 2 बन जाएगा, ये वाला जो जंक्शन है इससे 2 बन जाएगा, ये वाला जो जंक्शन है इससे 2 बन जाएगा, और ये वाला जो जंक्शन है इससे 2 बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका ध्यान से देखिएगा कि और क्या बनेगा। उसके अलावा ये बन रहा है, ठीक है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। उसी तरह से ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं फटाफट। ये आपका हो जाएगा 8 फिगर्स थे, यानी कि 4 फिगर्स थे 8 8 के, तो 8 + 8 + 8 + 8। उसके बाद क्या है, 2 2 2 2 कितनी बार आया है, 4 बार। ठीक है, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है, प्लस 2 इस वाली लाइन से बन रहे हैं और 2 इस लाइन से, यानी कि टोटल 4 और बन रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 चौके 32 प्लस 8 + 4, तो क्या हो जाएगा आपके 44 आंसर हो जाएंगे। इसको आप ध्यान से देखिए, इसको मैं फिर से आपको बता देता हूं क्लियर करके। ये जो बन रहे थे बाकी तो आप समझ में आ गया होगा, ये 8 बन गया, ये 8 बन गया, ये भी आपका जंक्शन पॉइंट है वो 2 बन गया, ये वाला जो जंक्शन पॉइंट है इससे भी 2 बन गया, ये वाला जो जंक्शन पॉइंट है इससे भी 2 बन गया। उसके अलावा जो आपका बन रहा है इन चारों को जोड़ने से वो
एक देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये दो ट्रायंगल बना रही है। एक ये वाले ट्रायंगल बना दिया और उसके अपोजिट में एक ये वाली ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अब हम अगली लाइन की बात करें, यानी कि एक लाइन से दो ट्रायंगल बन गए। उसी तरह से ये वाली जो लाइन है, ये जो बड़ी वाली लाइन है, ये भी दो ट्रायंगल बना रही है, एक ये वाली और दूसरी ये वाली लाइन। ठीक है, यानी कि एक लाइन दो बना रही है तो दो लाइन है तो चार बना रही है, तो इसलिए चार मैंने ऐड कर लिया था यहां पर। ठीक है, सो अगले वीडियो के लिए आप क्या करिए, थोड़ा इंतजार करिए, अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप खोलिए, ये ऐसे जो पॉइंट बना होता है उस पर क्लिक करिए और आपको उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वरना आप यहाँ पर देखिए प्रदर्शित हो रहा होगा आपको, जो वीडियो का लिंक है यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो रहा होगा, जहाँ से आप क्लिक करके इसका अगला पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 2 आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन, अब फटाफट इसको आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और वीडियो को जरूर आप लाइक कर दीजिए। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।